जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपना जो टॉपिक है वो है रॉक्स यानी कि चट्टाने। आज अपने चट्टानों के बारे में बात करेंगे कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, उन सभी के बारे में अपने चर्चा, उनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। रॉक्स यानी कि चट्टानें। तो अगर इसकी अपने बात करें तो पृथ्वी की जो धरातल है जिसे परपटी करस्ट के नाम से जाना जाता है या पपड़ी के नाम से जाना जाता है। तो चट्टानें क्या है? पृथ्वी की पपड़ी के वह पदार्थ जो कि प्राकृतिक और जैविक क्रियाओं के योग से बनते हैं, उन्हें रॉक्स या चट्टानों के नाम से जाना जाता है। रॉक्स यानी चट्टानें क्या है कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक और जैविक दोनों प्रकार के पदार्थ है वो मिलते हैं और इन्हीं के योग से है वो चट्टानें बनती है। अगर अपने इसको साधारण शब्दों में बात करें कि रॉक्स या चट्टानें क्या है, तो अपने इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। साधारण शब्दों में रॉक्स या चट्टानें क्या है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान के नाम से जाना जाता है। भूवैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी एक परिभाषा दी है। तो अपने भूवैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें कि चट्टानें क्या है, तो अपने कह सकते हैं, भूवैज्ञानिकों ने बताया था कि खनिजों का योग है वो चट्टानें है। खनिजों का योग क्या है? चट्टानें हैं। और यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी पदार्थ बनते हैं, जो भी चट्टानें या पर्वत बनते हैं, उनमें सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु से अणु बनते हैं, उनसे तत्व बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, उन्हीं के फिर योग से खनिज बनते हैं और खनिज जब आपस में मिलते हैं तो चट्टानें बनती है। यानी कि अपने चट्टानों के लिए क्या है कि पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग है या धरातल है या परपटी है, उसके ऊपर जो प्राकृतिक और जैविक पदार्थ है उनका योग चट्टानें है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टानों के नाम से जाना जाता है और भूवैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार खनिजों का योग है वो क्या है? चट्टान है। अब अगर अपने बात करें चट्टानों के प्रकार की कि चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता दें कि चट्टानें हैं वो अनेक प्रकार की होती है। चट्टानों के पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि चट्टानें तो बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन अपने उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम अपने इन्हीं तीनों भागों के बारे में अगर बात करें तो पहला जो अपना प्रकार है वो है आग्नेय चट्टानें। दूसरी जो चट्टानें हैं उन्हें परतदार चट्टानों के नाम से जाना जाता है और इसका जो तीसरा प्रकार है उसे परावर्तित चट्टानों के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार हो गए। आग्नेय चट्टानों को इग्नियस के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो चट्टान है परतदार है, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है और परावर्तित को मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जाना जाता है।
तो ये 3 प्रकार है जो उत्पत्ति के आधार पर है। तो आज अपने इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। इन तीनों के बारे में अगर अपने बात करें तो इन तीनों में जो सबसे पहले आएगा प्रकार जो नंबर 1 पर है वो है आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक्स। अगर इसकी बात करें तो इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अगर 3 प्रकार की चट्टानें हैं तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान क्या है या कैसे बनती है, तो अपने कह सकते हैं कि भूगर्भ से जो लावा या मेग्मा निकलता है, तो मेग्मा या लावा से जो बनने वाली चट्टानें है वो आग्नेय चट्टानें है। आग्नेय से अपने को इसमें पता चल रहा है आग शब्द यानी कि अग्नि शब्द से बना हुआ है। इधर जो इग्नियस शब्द है यह है, इससे भी इग्नियस का अर्थ है वो लैटिन भाषा में फायर होता है। फायर का अर्थ क्या है, अग्नि, यानी आग्नेय चट्टानों के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जब भूगर्भ से मेग्मा या लावा निकलता है तो वह बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, आग के समान होता है। कोई भी पदार्थ वस्तु उसके रास्ते में आती है तो उसको जलाकर राख कर देता है। इसीलिए इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है और सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की अगर बात करें अपने एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत है ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये इसके प्रमुख उदाहरण है वो माने जाते हैं। बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती है उनमें लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे अपने दक्कन के पठार की बात करते हैं, दक्कन ट्रेप जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के संयुक्त भाग में पाया जाता है, तो वहां पर अपने को पता है कि भारत में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किससे बनती है, यह बेसाल्ट प्रकार की आग्नेय चट्टानों से बनती है और वहां का जो पठार है वो भी ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है और उसमें मुख्य प्रकार की जो चट्टान है वो कौन सी है, बेसाल्ट है। आग्नेय चट्टानों के अंदर क्या है कि आग्नेय चट्टानें है वो धरातल के ऊपरी भाग में कम और अंदरूनी भाग में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब अपने आग्नेय चट्टानों से जो अंतर्वेदी आकृतियां बनती है उनकी अगर बात करें कि अंतर्भेदी आकृति कौन कौन सी बनती है, तो इसके अंतर्गत जो इसके प्रकार है वो 6 प्रकार है। यानी कि आग्नेय चट्टानें अपने को पता है कि इनका जमाव है वो अंदरूनी भाग के अंदर होता है और अंदरूनी भाग के अंदर जो आकृतियां बनती है उसने अंतर्भेदी आकृतियों के नाम से जाना जाता है और ये 6 प्रकार की आकृतियां हैं वो इससे बनती है। अपने उन्हीं 6 प्रकारों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। पहली है बेथोलिथ। दूसरे प्रकार की बात करें तो उसे स्टोक के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है वो है लेपोलिथ। 4 नंबर है
को फेकोलिथ के नाम से जाना जाता है, 5 नंबर को सील या सीट के नाम से जाना जाता है, और 6 नंबर आकृति बनती है वो है डाइक। तो अपने इन 6 प्रकारों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार है वो है बेथोलिथ। तो बेथोलिथ क्या है कि सबसे बड़ी अंतर्भेदी आकृति है। इनमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है? बेथोलिथ का होता है, और यह सर्वाधिक गहराई पर इसका जमाव है वो पाया जाता है। यानी मेघमाया लावा जब धरातल के अंदर काफी गहराई में जम जाता है तो बेथोलिथ का निर्माण होता है। इसकी आकृति की बात करें तो यह गुंबदाकार रूप में पाई जाती है। यानी बेथोलिथ आकृति है, बेथोलिथ आग्नेय चट्टान है, उसकी आकृति कैसी होती है? गुंबदाकार, गुंबद के समान आकृति वाली होती है, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है वो अपने को यूएसए के इटाहो में मिलता है। यूएसए के इटाहो के अंदर जो बेथोलिथ प्रकार की आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, उसके आकार की अगर बात करें तो 40,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर में बेथोलिथ का उदाहरण है वो यूएसए के इटाहो में देखने को मिलता है। कनाडा के अंदर इससे भी बड़ा बेथोलिथ देखने को मिलता है। फिर अपने दूसरे प्रकार में आ जाते हैं। दूसरा प्रकार है अपना स्टोक। स्टोक किसे कहते हैं? तो अपने बात करें, बेथोलिथ का छोटा रूप है वो स्टोक कहलाता है। बेथोलिथ के उदाहरण में हमने बात की थी 40,000 वर्ग किलोमीटर तक की आकृति मिलती है। स्टोक के अंदर यह आकृति 100 वर्ग किलोमीटर वाली पाई जाती है। यानी कि स्टोक है वो बेथोलिथ का ही छोटा रूप है। तीसरे प्रकार की जो अपनी आकृति है वो है लेपोलिथ। लेपोलिथ के अंतर्गत क्या होता है कि लेपोलिथ है वो बेथोलिथ से थोड़ा ऊपर, यानी कि कम गहराई वाली आग्नेय चट्टान का यह उदाहरण है, और इस प्रकार की आकृतियों के उदाहरण है वो यूएसए के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। अगली जो अपना प्रकार है वो है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या है? यह एक लहरदार आग्नेय चट्टानें होती है। लहरदार है यानी इस प्रकार इसमें जो मेग्मा का जमाव होता है वो उस प्रकार होता है। मान लो ये पृथ्वी है, इसके केंद्रीय भाग से लावा निकल रहा है, तो अगर यह लावा इस प्रकार से गोल गुंबद के रूप में जमा हो जाता है तो उसे बेथोलिथ कहते हैं। यह छोटे आकार का होता है तो स्टोक कहलाता है, और यही अगर इस प्रकार लहरदार आकृति के रूप में होता है तो उसे फेकोलिथ के नाम से जाना जाता है। इस फेकोलिथ के ऊपरी भाग को अपनति के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले भाग को अभिनति के नाम से जाना जाता है। अगला है वो है अपना सील या सीट। तो इसके अंतर्गत क्या है कि मेघमा है वो ज्वालामुखी की जो नली है अगर उसके समानांतर जम जाता है तो सील या सीट का निर्माण होता है। यानी कि इस प्रकार से ये मेघमा या लावा आ रहा है और इसकी जो चट्टानों की ये परतें हैं अगर ये इसमें समांतर रूप से इस प्रकार जमा हो जाए तो इसको सील या सीट के नाम से जाना जाता है।
अगर यह परत मोटी होती है तो उस मोटी परत को तो सील के नाम से जाना जाता है, और अगर इसका जमाव समांतर रूप से अगर पतला होता है तो पतले को सीट के नाम से जाना जाता है। और लास्ट अपनी जो छठी आकृति है वो है डाइक। डाइक के अंतर्गत क्या है, जब मेग्मा या लावा निकलता है और नली के अंदर ही लंबवत रूप से जमा हो जाता है तो उस लंबवत जमाव को डाइक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी अपनी आग्नेय चट्टानों से संबंधित अंतर्भेदी आकृतियां। आग्नेय चट्टानें है, अगर अपने उनकी विशेषताओं की बात करें तो इन चट्टानों की कई विशेषताएं होती है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, तो आग्नेय चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इन्हें प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनका निर्माण होता है। दूसरी, ये मेग्मा से बनती है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से इनका निर्माण होता है। नंबर 3, ये कठोर होती है, यानी मेग्मा या लावा जब जम जाता है उससे ये बनती है तो ये कठोर संरचना वाली होती है, आसानी से इनका कटाव नहीं हो सकता। और अगर कटाव की बात करें, इनके अपर्दन की बात करें तो भौतिक या प्राकृतिक क्रियाओं से ये चट्टानें नहीं टूटती है। इनका विखंडन है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये अंदरूनी भाग के अंदर पाई जाती है। नंबर 5 की बात करें तो ये रवेदार होती है, यानी कि इनकी बनावट है वो कणिका में संरचना वाली होती है, कणों के जमाव के रूप में ये बनती है। नंबर 6 विशेषता की बात करें तो ये रंध्रहीन होती है। रंध्रहीन यानी कि इनके अंदर किसी प्रकार के सुराख वगैरह नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जल वगैरह इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। 7वीं विशेषता, इसके अंदर फोसिल्स नहीं पाए जाते। फोसिल्स यानी जीवावशेष, जीवों के अवशेष किसी भी आग्नेय चट्टान के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और इनके अंदर अगर मुख्य बहुत बढ़िया विशेषता की बात करें तो इन्हें यह खनिजों से संपन्न होती है, यानी कि धात्विक खनिज बड़ी मात्रा में इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे बेथोलीथ है वो लोहे का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो धात्विक खनिजों की दृष्टि से भी ये चट्टानें है वो संपन्न होती है। तो ये थी आग्नेय चट्टानों की विशेषता। अब अपने दूसरे प्रकार की चट्टान की बात करते हैं, और दूसरी अपनी जो चट्टान है वो है परतदार चट्टान। परतदार चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टानों के विखंडन से, टूटने से, उनके टुकड़ों के जमाव से जो चट्टान बनती है उसे परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। जल के साथ है, हवा के साथ, यानी कि नदियां है, हिम नदियां है, उनके साथ क्या है कि ये मान लो कोई आग्नेय चट्टान थी, टूट गई, इसके कण है वो नदी के साथ आगे की ओर गए और यहाँ पर जम गए, एक परत बन गई, फिर ऊपर उनका जमाव हो गया, फिर जमाव हो गया, फिर जमाव हो गया, तो इसमें कई परतें बन जाती है, तो इसलिए इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इन्हें अवसादी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी यानी अवसाद। अवसाद क्या होता है, नदी वगैरह के अंदर जो भी पदार्थ बहकर आगे जाता है उसके लिए अवसाद का प्रयोग किया जाता है, तो अवसादों के जमाव से बनने के कारण इन्हें अवसादी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे इसे अंग्रेजी में सेंडिमेट्री रॉक्स के नाम से
जाना जाता है। तो परतदार या अवसादी चट्टानें है, ये अगर इनकी अपने विशेषता की बात करें तो ये द्वितीयक प्रकार की चट्टानें होती है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण होता है। अगर पहले इसके उदाहरण की अपन बात कर लेते हैं, उदाहरण में जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, तो ये अवसादी चट्टानों के बहुत बड़े उदाहरण है। द्वितीय प्रकार की चट्टानें होती है, इनमें परतें पाई जाती है, ये तलछट के जमाव से बनती है और सबसे बड़ी विशेषता इनमें ईंधन खनिज है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ईंधन खनिज जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल आ जाएगा, और प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जिस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं वो परतदार या अवसादी चट्टानें होती है। तो धात्विक, ये अधात्विक या ईंधनीय खनिजों की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टानें है, क्योंकि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस इन्हीं चट्टानों के अंदर पाई जाती है। ये रंध्रहीन होती है, यानी इनमें सुराख पाए जाते हैं। ये आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा कम मात्रा में कठोर होती है, इनका अपरदन है वो ज्यादा मात्रा में होता है। नमक है, शेल खड़ी है, ये भी इसके उदाहरण है। अब अपने बात करते हैं तीसरे प्रकार की चट्टानों की। तीसरे प्रकार की चट्टान है जिससे अपने परावर्तित चट्टानों के नाम से संबोधित करते हैं। तीसरे प्रकार की चट्टान कौन सी है? परावर्तित चट्टान है, जिसे रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है, या फिर मेटामॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है। परावर्तित यानी किसी के परिवर्तन से, रूपांतरित यानी रूप में अंतर के कारण। तो इसमें क्या होता है कि आग्नेय अथवा अवसादी चट्टान के अंदर रासायनिक, भौतिक इन क्रियाओं से अगर इसमें बदलाव आ जाता है, इनकी संरचना के अंदर रासायनिक रूप में अगर बदलाव आ जाता है, तो उससे आग्नेय या अवसादी दोनों ही चट्टानों से जो चट्टानें बनती है उसे परावर्तित या रूपांतरित के नाम से जाना जाता है। यानी इन दोनों चट्टानों के अंदर किसी भी प्रकार से अगर इसके गुण, संरचना और रूप में अगर अंतर आ गया, इनमें परिवर्तन हो गया, तो उससे आग्नेय या अवसादी चट्टानों से ही परावर्तित या रूपांतरित चट्टानें है वो बन जाएगी। अगर अपने इनके उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि अपने उदाहरण था आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट से नीस प्रकार की चट्टान है वो बनती है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का जो उदाहरण था उससे संगमरमर बनता है। या फिर अपने बात करें इसमें जो कोयला था, जैसे कि लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले से ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट के अंदर अगर रूप में परिवर्तन हो जाए तो उससे हीरा बनता है। इस प्रकार से स्लेट से शिस्ट बन जाता है। तो ये सारे हैं वो परावर्तित या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। यह तीसरे प्रकार की चट्टानें होती है जो दाब में अगर ज्यादा दबाव की प्रक्रिया हो जाए, तापमान के कारण
तो इनके गुण और संरचना में परिवर्तन होने से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण। मुख्य रूप से क्या है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अगर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो जाए, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही इनमें परिवर्तन होता है या रूप में परिवर्तन हो जाता है, गुण संरचना और रूप बदल जाता है, तो वह बन जाती है परावर्तित, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें होती है। आज की अपनी वीडियो है वो समाप्त होती है, अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।